सत्संग के सायंकालीन सत्र में हम लोग प्रवेश करें। रामचरितमानस का बड़ा ही प्यारा प्रसंग हम लोग सुन रहे थे कल। भगवान का परम लाडला सखा, भगवान का अति घनिष्ठ मित्र निषाद राज गुह है। कहते हैं संसार का कोई सा भी रिश्ता हो, सभी रिश्तों के बीच में कभी न कभी किसी न किसी काल में थोड़ा बहुत तो भाव अंतर हो ही जाता है। लेकिन भगवान राम ने जब निषाद राज भगवान के चरणों में प्रणाम करने लगा, उसी समय भगवान ने कहा, देखो निषाद राज गुह है, तुम्हारा स्थान चरणों में नहीं है, क्योंकि तुम मेरे निष्काम भक्त हो। चरणों में उन भक्तों को रखता हूं जो सकाम है, जिनको कामना है, मेरे से कुछ न कुछ चाहना है, मेरे से कुछ न कुछ प्राप्त करने की उनके मन में भावना है, वो चरणों में रहते हैं। तुम निष्काम भक्त हो, तुम मुझसे पता है कुछ लोगे नहीं, इसलिए तुम्हारा स्थान मेरे हृदय में है, मेरे हृदय में। हम सहजता से कह देते हैं, किसी को मित्रता होती है, घनिष्ठता होती है, हम कह देते अरे साहब थाको स्थान तुम्हारे अट है, अट है। कहना बड़ा सरल है, ध्यान रखना भाई, बड़ा सरल है। यहां स्थान एकमात्र भगवान ही दे सकते हैं किसी को, क्योंकि निष्काम है। जो रिश्ते हैं सब यहां से चलते हैं, संसार के सारे रिश्ते यहां से चलते हैं, मतलब कुछ न कुछ बुद्धि का काम लगता है यहां। लेकिन निष्काम रिश्ते जो है वो यहां से चलते हैं, दिल से चलते हैं, दिमाग से नहीं चलते, दिल से चलते हैं। आज हर एक रिश्ता अपने स्वार्थों की पूर्ति के आधार पर टिका रहता है, पर भगवान ने कहा है, चाहे सुदामा हो, चाहे निषाद राज गुह हो, चाहे कोई भी हो, भगवान ने उस रिश्ते को निभाया है। और भगवान कहता है, कल हमने सुना कि निषाद राज गुह ने कहा कि तुम्हारे पास जो भेंट है भगवान को चढ़ा दो, तुम्हारे पास जो सर्वोत्तम, उत्तमोत्तम, सर्वोत्तम, अच्छी से अच्छी कोई वस्तु है भगवान को चढ़ाओ। क्या चढ़ा, कौन सी वस्तु चढ़ाए? उन सब ने हाथ जोड़ दिए, कहा हमारे पास तो कुछ नहीं, हमारे पास तो बस ये हमारे का मन है जो चढ़ा देते हैं भगवान के चरणों में। भगवान ने कहा सच यही है, हकीकत में यही वस्तु है। हमारे पास सब कुछ है, हम संपन्न हैं, श्री संपन्न है, सब कुछ है, लेकिन सच्चा मन नहीं है। सब कुछ है, ये चढ़ा देते हैं, फूल की माला है, फूल है, प्रसाद है, पैसा है, भेंट है, पूजा है, कोई वस्तु है, चढ़ा दो। जो आपके हाथ में था आपने चढ़ा दिया, जो परमात्मा का दिया हुआ था सब आपने चढ़ा दिया, वो ठाकुर जी का दिया हुआ था, आप एक निमित्त बने हैं। पर सब कुछ चढ़ाने के बाद में भी कुछ नहीं चढ़ाया, मतलब अपना मन जब तक नहीं चढ़ाया तो कुछ भी नहीं चढ़ाया।
और वो गरीब लोग थे, बिल्कुल गरीब थे। जिन लोगों ने कभी खाना भी नहीं खाया, फल फ्रूट खा करके अपना जीवन व्यापन करते थे। साग सब्जी, कंदमूल, फल फूल। ज्यादातर वो लोग कंदमूल पर आधारित रहते हैं। आप जानते हो वनवासी लोग जितने होते हैं, आप कभी वनवासी लोगों के बीच में जाइएगा, कपड़े भी पूरे नहीं पहनते हैं, खाना भी कोई पूरा नहीं है, बहुत वंचित इन चीजों से। अभी तो फिर भी सरकारें सहयोग करने लगी है, लेकिन पहले इतना नहीं था। तो निषाद राज ने कहा कि तुम्हारे पास जो वस्तु है सर्वोत्तम उत्तमोत्तम वस्तु है, वो भगवान के चरणों में भेंट कर दो। उन सब ने कहा, हे निषाद राज, हे महाराज, हमारे पास में हमारे मन के अलावा कुछ नहीं है। भगवान ने कहा, यही तो चाहता हूं मैं, क्योंकि और मुझे कुछ नहीं चाहता है। राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले वो कोई जान निहारा, जान ले वो कोई जान निहारा। राम ही केवल प्रेम पियारा, अजी जान ले कोई जान निहारा। राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले को जान निहारा। राम ही केवल राम ही केवल प्रेम पियारा, राम ही केवल प्रेम पियारा। जान ले उनको जान निहारा, जान ले उनको जान निहारा। राम ही केवल प्रेम प्याला, जान ले वे कोई जान निहारा। पियो रे पियाला राम रस का, हो पियो रे पियाला राम रस का हो। पियो रे पियाला राम रस का, अजी पियो रे पियाला राम रस का जी। राम रस का रे भाई श्याम रस का, हो राम रस का रे भाई श्याम रस का हो। राम रस का रे भाई श्याम रस का, हो राम रस का रे भाई श्याम रस का। पियो रे पियाला राम रस का, हो पियो रे पियाला राम रस का। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती में बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती में बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा हो,
बिखराऊं गली गली में। ले लो रे कोई राम का नामा, शोर मचावा गली गली। राम नाम के हीरे मोती हो, राम नाम के हीरे मोती में बिखरावा गली गली। ले लो रे कोई राम का नामा, शोर मचावा गली गली। जिसने ये हीरे लूटे, जिसने ये हीरे लूट, वो तो माला माल हुए। जिसने ये हीरे लूटे, वो तो माला माल हुए। जिसने ये हीरे लूट, वो तो माला माल हुए। जिसने ये हीरे लूटे, वो तो माला माल हुए। धन दौलत के बने दीवाने, धन दौलत के बने दीवाने, वो तो कंगाल हुए। राम नाम के हीरे मोत मैं बिखराऊं गली रे गली हो। राम नाम के हीरे मोती में बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का नामा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली ओहो। गली। सुख का सागर राम है, दुख का भंजनहार। 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 राम चरण तजिए नहीं हो, राम चरण तजिए नहीं रे, भजिए बारंबार। राम नाम के हीरे मैं बिखराऊं गली रे गली हो। राम नाम के हीरे मोती में बिखराओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। राम नाम के हीरे मोती हो। राम जीरो नाम माने मीठो गणो लागे रे। 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 मीठो गणो लागे माने प्यारो गणो लागे रे। मीठो गणो लागे माने प्यारो गणो लागे रे। राम जीरो नाम माने मीठो गणो लागे रे। राम जीरो नाम माने मीठो गणो लागे रे। मीठो गणो लागे माने प्यारो गणो लागे रे। मीठो गणो लागे माने प्यारो गणो लागे रे। राम ही केवल प्रेम प्यारा, अज जान ले वे कोई जान निहारा। किसी भी व्यक्ति को जानना है आपको तो आधार कार्ड का नंबर लेकर के आप जान सकते हो, हैं?
पहचान पत्र लेकर के आप उसको जान सकते हो भाई कौन है, क्या है, कहां का है। पर भगवान कहते हैं, संत कहता है, मानुष कहती है, भगवान को जानना है तो एक ही कार्ड काम आएगा। कौन सा? प्रेम। राम ही केवल प्रेम पियाला। एकमात्र जो है राम को एक प्रेम के अलावा और कुछ भी नहीं समझ में आता है। हम भगवान को जानने निकले हैं, भगवान को समझने निकले हैं, तो सबसे पहला हमारा वो निषाद राज गोह काला प्रेम हमें समझ में आएगा, तभी समझेंगे। भगवान मिला है, जिसको भी मिला है पहले उसका प्यारा का प्यारा मिला है। जान ले हूं कोई जान न हारा, सीधा भगवान तक नहीं। पहले स्वामी रामचंद्र जी महाराज को पूछो, उन महापुरुषों को समझो कि आपकी यात्रा कैसे रही है। जान ले हूं कोई जान नहीं हारा, पहले उन लोगों से उनके पास बैठो, तब जाकर के महाराज समझ में आएगा। सीधी जब नई नई दुकान में बालक बैठता है, बाप कहता है बेटा बैठ, काम सीख। काम तो सीख, कब सीखेगा? पहले बैठता है, धीरे धीरे जमता 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 फिर पिता कहता हुआ अब मेरी जरूरत नहीं है, अब तू सीख गया है, तो अब तू ही काम संभाल। पहले जानना पड़ेगा। इसलिए संतों ने बार बार कहा है, भगवान को जानने का और कोई साधन नहीं है, और कुछ भी साधन नहीं है। सबसे पहले भगवान की कथा सुनो, श्रवणम। सबसे पहली भक्ति श्रवणम। भगवान को जानने के लिए सुनो, भगवान की लीलाओं को सुनो, भगवान की कथाओं को सुनो, तो क्या होगा? श्रवणम। जब सुनोगे तो भगवान को जान पाओगे। भाई पहले आप अपनी बच्ची का रिश्ता करते हो, बेटी का रिश्ता करते हो, तो पहले कोई कहता है साहब अमुक गांव में एक छोरो है, बढ़िया छोरो है, नौकरी बढ़िया है, बढ़िया पूटरो दिखने में चौको है, एकदम बढ़िया परिवार है। तो पहले सुना तो आपके मन में आया कि जान देख तो हूं केड़ो छोरो है, सही है गलत है? पहले आपने सुना, सुनकर के आपके मन में आया अच्छा इतना अच्छा लड़का है, अरे फिर तो देखना चाहिए। फिर आपके मन में एक जिज्ञासा हुई, आपके मन में एक जिज्ञासा जगी, अब मुझे देखना चाहिए। कितने सालों से हम उसके बारे में बता रहे हैं आपको, जिज्ञासा हुई कभी? आज कभी मन में आया कि भगवान हमें भी ऐसे भगवान दर्शन देवे? कभी एकांत में बैठ करके कभी आपकी आंखों से आंसू आए कि भगवान कब मिलोगे? आंख हड़लियां जहां ही पड़ी, पंत निहार निहार, जीबड़ लिया छाला पड़िया, प्रभु नाम पुकार पुकार। कभी मन में वो भाव आया? किसी संसारिक व्यक्ति ने आपसे कहा वो रिश्ता अच्छा है, जाकर के देख करके आओ, तुरंत गाड़ी लेकर के चल पड़े, देख करके आए। सिर्फ सुना था आपने, सुनने मात्र से आपके मन में जिज्ञासा जगी कि मैं देखूं तो सही। इतने साल हो गए हम लोग गला फाड़ते फाड़ते, भैया तुम कथा सुन रहे हो, भगवान के बारे में हम कह रहे हैं ऐसे भगवान है, ऐसे सुंदर आभा है, ऐसा भगवान का स्वरूप है, भगवान को ऐसा है। कभी रात्रि को किसी कोने में बैठ करके हमारे मन में भी मीरा के जैसे आंसू आए हैं भगवान की प्राप्ति के लिए? नहीं आए। तभी भगवान आज लाखों वर्षों से हमें कोसों दूर है। आज भी भगवान हमसे बहुत दूर है, बहुत दूर है। क्यों? क्योंकि माया का पर्दा बीच में आया हुआ है, और जब माया का पर्दा हटेगा तो भगवान भाग करके स्वयं चल करके आएगा। मैं कहता हूं कि भगवान को ढूंढना नहीं पड़ता है, भक्ति ऐसी करो कि भगवान ढूंढता ढूंढता खुद आपके पास में आए। भक्ति की परिकाष्ठा जब बढ़ती है तो भगवान खुद ढूंढता है। आज तक बताइए जितने भक्त हैं, भक्तों की लिस्ट उठा करके देखिएगा, एक भी भक्त भगवान को ढूंढने के लिए नहीं निकला है। जब भी आया भगवान खुद चल करके आया, खुद चल करके आया। सबरी भगवान के पास गई, बोलिए ना। केवट भगवान के पास गया, नहीं गया। भगवान ढूंढते हुए आए। भगवान ने कहा मेरी मां सबरी कहां है? संतों ने कहा महाराज पहले मारो आश्रम आवे आठे रुको, नाश्ता करो, फलहार करो, पहले हमारे यहाँ का नहीं, मुझे पहले सबरी की मां के पास में जाना है, मुझे सबरी की मां की गोद में मुझे अपना सर रखना है।
मुझे वो सबरी चाहिए, मुझे वो केवट चाहिए। भगवान स्वयं ढूंढता हुआ आ जाता है, अगर हमारी साधना वैसी हो तो। नहीं तो भैया जिंदगी भर आप करते रहो, व्रत करो, उपवास करो, ये करो, वो करो, जब तक महाराज मन मंदिर को बुहारा नहीं तो भगवान कैसे आएंगे? हमारा मन मंदिर साफ नहीं हुआ तो भगवान भैया आएंगे कहां से? कहीं नहीं आ सकते। निषाद राज इतना खुश होता है, इतना प्रसन्न होता है, कहा जिसके पास जो है लेकर के आ जाओ, जिसके पास। और जिसके पास में सबसे बड़ा क्या था? मन था। हमारा मन है हमारे, बस इससे अच्छी वस्तु भगवान को भेंट करने की कुछ भी नहीं है भैया। इससे अच्छी वस्तु कुछ भी नहीं है। भगवान को भेंट करने के लिए सर्वोत्तम कोई चीज है तो अपना मन है। अपना मन दे। सब आए, भगवान को प्रणाम करा, हे प्रभु। भगवान के चारों तरफ बैठ गए। जो भगवान जिसके पास, परमात्मा के पास जब अयोध्या में भगवान बैठते थे तो भगवान के पास हर किसी को परमिशन नहीं थी जाने की। कई लोगों से मिल करके, कई लोगों से भगवान का अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था भगवान के लिए, मिलने के लिए, तब जाकर के भगवान मिलते थे किसी से अयोध्या में, वो भी कुछ पल के लिए, और वो भी दूर बैठ करके भगवान से बात करना पड़ता था। और प्रेम की प्रधानता देखिए साहब, भगवान के घुटने के ऊपर हाथ रख करके बैठे हैं आज वो गोल किरात, वो निषाद जाति के लोग। भगवान से प्रेम की भावना देखिए साहब, भगवान को घेर करके बैठे हैं। ये होता है प्रेम। बड़प्पन तो वो है जिसको पास में बैठने से बड़प्पन महसूस हो जाए। हकीकत में बड़ा व्यक्ति वो है, बड़ा व्यक्ति वो नहीं है कि जिसके पास में बैठने से अपने आप को छोटा महसूस करें। बड़ा व्यक्ति वो नहीं है। बड़ा व्यक्ति वो है जिसके पास बैठ करके आदमी अपने आप को बड़ा महसूस करे। बड़ा व्यक्ति वो है। आज भगवान के पास वो लोग बैठे हैं। सीता जी को हंसी आ रही है, लक्ष्मण जी को हंसी आ रही है। सीता जी कह रहे हैं मैया देखो तो सही, हमारे राम से मिलने के लिए लोग अपॉइंटमेंट लेते हैं। राम से मिलने के लिए एक एक मिनट के लिए तो तरसते हैं। एक बार राम से मिल ले, हम बात करना चाहते हैं। आज मेरा राघव देखो आज लोगों से गिरा पड़ा है। कोई कहता है भगवान ये खाओ, कोई कहता है भगवान ये खाओ, भगवान ये खाओ, आप यहीं रहना, आप चिंता मत करना, आपका हम परिवार है, हम आपका ख्याल रखेंगे। बताइए, जो विश्व का संचालन करता है, जो विश्व का ख्याल रखता है, आज उस परमात्मा को एक प्रेमी कह रहा है कि हम आपका ख्याल रखेंगे, हम आपका ध्यान रखेंगे। ये एक प्रेम ही कर सकता है, बस एक प्रेम ही कर सकता है। भगवान को वहां पर रात्रि कुटिया बनाई गई, घास फूस की कुटिया बनाई गई। अब भाई उनको कितना टाइम लगा होगा? कोई 2 दिन थोड़ी लगते हैं, आधा 1 घंटा में कुटिया बना के तैयार कर दी। क्योंकि रात दिन उनका यही तो काम था, उनका काम यही था कुटिया बनाने का। घास फूस बना करके एकदम बढ़िया कुटिया बनाई, नीचे घास बिछा दी, सुंदर सी घास बिछा दी, और महाराज मटकी का एक मटकी लाए, भर दी और भगवान के लिए रख दी, और भगवान को कहा आप शयन करिए। भगवान राम और सीता कुटिया में चले गए, शयन करने लगे। और रात्रि का समय हुआ। निषाद राज ने कहा अपने खास लोगों से, सिक्योरिटी गार्ड, अपने विशेष Z+ सुरक्षा थी, ध्यान रखना, भगवान का पहरा लगाना। वो जानता था पहले रात्रि को जो घटना घटी थी, भगवान बड़ा होशियार निकला, तमसा तट पर सबको छोड़ के निकल गया। इस बात का उसको पता था कहीं ऐसा ना हो मेरे साथ में भी धोखा हो जाए, इसलिए कहा ध्यान रखना जरा। बहुत गजब घेरा बना दिया। और लक्ष्मण जी महाराज से कहा प्रभु आप भी चलो वहां विश्राम करो। लक्ष्मण जी ने कहा नहीं निषाद, मेरी यहीं से शुरू हो गई सेवा, बस। लक्ष्मण जी महाराज धनुष लेकर के खड़े हो गए, थोड़ी सी दूरी पर जाकर के निषाद राज पास में आया। निषाद राज ने सोचा लक्ष्मण जी महाराज से बात तो करें, रात्रि का समय था,
और निषाद राज गुह है, लक्ष्मण जी के पास बैठा है और क्या कह रहा है, लक्ष्मण जी से बात कर रहा है। जैसे ही भगवान को देखा सोते हुए कुटिया में, निषाद राज ने भगवान को देखा, सुमंत उधर सो रहे हैं और भगवान इधर सो रहे हैं। और जब भगवान को कुटिया में बिछोने पर, कौन सा बिछोना, वो बिस्तर भी था तो वो घास फूस का बिस्तर और पत्थर का तकिया लगाए हुए जब सीता मैया को देखा तो आंखों में आंसू आ गए। हे परमात्मा, ये तेरी विधाता, तेरी कैसी लीला है। जो राघव 2 दिन पहले उन महलों में सोता था, सोने के पलंग पर सोता था, मखमल का बिस्तर आदि होता था, इतना सुंदर तकिया होता था, दास दासी नौकर चाकर जिसकी सेवा में खड़े रहते थे, हैं? आज वो राघव एक बिस्तर पर, वो भी घास फूस के बिस्तर पर सोया हुआ है। आंखों में आंसू आ गए। लखन लाल से वो बात करने लगा, हे लखन, एक बात बताओ, ये क्या है? मां कैकेयी ने ऐसा क्यों करा? अब कैकेयी के लिए वो अपशब्द कहने लगा। कैकेयी नंदिनी मंदमती, कठिन कुटिलपन कीन, जहि रघुनंदन जानकी, सुख अवसर दुख दीन। राम 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 राम। कैसी है कैकेयी? कैकेयी नंदनी मंदमती, कितनी मंद बुद्धि है और कुटिल है। अरे जिस उम्र में भगवान को सुख देना चाहिए था, उस उम्र में भगवान को दुख दे रही है आज। राम 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 राम। और उसी समय जो है लक्ष्मण जी महाराज सुन रहे थे किसकी बातें? निषाद राज की। जब बहुत ज्यादा कैकेयी के बारे में बुरे शब्द, अपशब्द कहने लगा, वो ऐसी हैं, कैकेयी ऐसी हैं, कैकेयी ने भगवान को वनवास दे दिया, ये हैं वो हैं, सब बातें कही। तब लक्ष्मण जी महाराज ने कहा, भैया चुप रहो जाओ, भैया माँ के बारे में ऐसा मत बोलो, मेरी माँ है, कैकेयी मेरी माँ है। बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। उसी समय लखन जी महाराज ने बहुत मधुर वाणी में कहा, काहू न कहूं सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब प्राता। बहुत सुंदर ज्ञान दिया है यहाँ पर, और इसको एक गीता का नाम दिया गया है, निषाद राज एवं गुह गीता, लक्ष्मण गीता। निषाद एवं लक्ष्मण गीता के नाम से इस गीता को संतों ने कहा ये गीता है। यहाँ पर उपदेश दिया गया है लक्ष्मण जी महाराज के द्वारा निषाद राज गुह को। कहा, देखो निषाद राज, यहाँ धरती पर जो भी जन्म लिए है ना, यहाँ कोई किसी को दुख नहीं देता है, ना ही कोई किसी को, बोलिए ना, सुख देता है। ये मन में से एक विचार निकाल लेना, संसार का एक नियम है, ना तो किसी को दुख देता है, ना किसी को कोई सुख देता है। ये सब अपने अपने कर्मों का खेल है। काहू न कहूं सुख दुख कर दाता, कोई सुख दुख नहीं देता आपको। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। भैया ये सब जो है अपने अपने कर्मों का ही फल है, अपने अपने कर्मों का फल है। तो क्यों दोष दे रहा है कैकेयी मैया को? जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम वृंद फंदा। संयोग, मिलना जुलना, खाना बैठना, उठना, सोना, माँ बाप, बेटा बेटी, गाड़ी बंगला, कार, व्यवहार, पदार्थ, ये जितने भी हैं, मिलना नहीं मिलना, ये अपने अपने कर्मों का फल है। यहाँ कोई किसी के लिए नहीं, अपने अपने कर्मों का। जन्म मरण जह लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति कर्म अरु भालू। कहा, सपने होई बिकार नृपु, रंग को रागपति हो। यहाँ पर देखो, एक बात बताओ निषाद राज, सपने में कोई भिखारी हो जाता है, अमीर आदमी, तो क्या वो भिखारी हो गया? का नहीं, बस यही है संसार का नियम। इसलिए विचार करो, किसी को दोष मत दो। सपने में होई भिखारी नृपु, रंग नागपति होई। जैसे सौपन में राजा भिखारी हो जाए, या कंगला स्वर्ण का स्वामी इंद्र हो जाए, तो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं है। ना तो उसको लाभ हुआ, ना उसको हानि हुआ। क्यों? क्योंकि वो सपने में हुआ। जो भी हुआ सपने में हुआ, उसको कोई लाभ हानि नहीं, कुछ नहीं, सपने में। कहते हैं एक नगर में कोई धनवान आदमी था, पैसे वाला।
उसकी बेटी की शादी थी, बेटी का विवाह था। तो उसने सोचा कि भाई बेटी का विवाह है तो बढ़िया भोजन प्रसाद बनाएंगे, शादी आदि में अच्छा भोजन होना चाहिए, तो घी की आवश्यकता है, बढ़िया घी मिले तो अच्छा है। तो एक कोई गाय रखता था, गवाला था, गायें वगैरह भैंसे वगैरह रखता था, उसके पास गया वो। और उसके पास जाकर के उसने क्या करा, उसने कहा भैया हमारे को घी की आवश्यकता है, जरा थोड़ा घी इकट्ठा कर दीजिए, तो शादी में हमारे काम हो जाएगा, तो तुम्हारा भला होगा। कितना चाहिए? कहा बड़ा कोई मटका हो बढ़िया, वो भर करके दे देना, हमारा काम हो जाएगा। उसने कहा चिंता मत करो, बिल्कुल दे देंगे आपको, कोई चिंता की बात नहीं। तो उसने कहते हैं घी इकट्ठा करना शुरू किया। घी इकट्ठा काफी टाइम लगा उसको, घी इकट्ठा करते 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 ऐसे करके बहुत इकट्ठा कर लिया। तो उसकी शादी का समय आया, तो उसने कहा बाबूजी लेकर के आ जाऊं? हाँ ले आओ। अब वो घी का मटका माथे पर रखा उसने, अब माथे पर रख करके वो चलने लगा। वो चलता चलता क्या सोच रहा है, विचार कर रहा है कि ओ पहली बार तो मोटो ऑर्डर आयो, पहली बार इतना बड़ा ऑर्डर आया आज, अब इसका मतलब बहुत सारे पैसे आएंगे, इतने सारे पैसे आएंगे, मैं क्या करूंगा। अब आदमी को पैसा आया नहीं है पर समस्या पहले आ गई। यही तो माया है महाराज। माया क्या करती है, आती नहीं है पर आने मात्र का आभास ही दुख दे देती है, आने मात्र का आभास दुख दे देती है माया का। अब जो है वो आदमी लेकर के चल रहा मटका, माथे पर मटका है, सोच रहा है कि इतना पैसा आ जाएगा फिर करूंगा क्या। फिर सोचा कि इतना पैसा आ जाएंगे तो कम से कम जो है 5-10 गायें और लेकर के आ जाऊंगा, 5-10 गायें आ जाएगी, बहुत बढ़िया रहेगा। और फिर गायें लेकर के आ जाऊंगा तो फिर गायें बांधूंगा कहाँ, भाई बाड़ा भी तो होना चाहिए ना, बढ़िया कोई जगह तो होना चाहिए ना। इतने दिन से किराए के बाड़े में बांध रहे थे, तो एक काम करूंगा, दूध बेचूंगा, घी बेचूंगा, फिर पैसे आएंगे तो एक बड़ा बाड़ा खरीद लूंगा, कोई जगह खरीद लूंगा। अब फिर जगह खरीद लूंगा तो गायें वहां बांध दूंगा। अब सोच रहा है कि फिर मैं गायें तो बांध लूंगा, फिर मैं अकेले से तो काम होगा नहीं, अकेले से काम थोड़ी होगा, तो भाई मैं फिर 2-5 आदमी रखने पड़ेंगे काम के लिए, गाय धोने के लिए, भैंस धोने के लिए 2-5 आदमी काम करेंगे। अब पैसा आएगा और अच्छा पैसा आएंगे तो फिर थोड़े छोटी मोटी जो है दुकान बना लेंगे, दुकान बन जाएगी। अच्छा पैसा आएगा तो एक काम करूंगा कि दुकान के ऊपर ही बढ़िया मकान बना लूंगा, दुकान के ऊपर ही अच्छा मकान बन जाएगा। और फिर पैसा आ जाएगा तो छोटी मोटी गाड़ी ले लेंगे। अब गाड़ी आएगी तो लाडी आ जाएगी, फिर भाई घर में पैसा होगा तो एक घरवाली शादी कर लेंगे। अब और पैसा आया, शादी हो गई, घर बन गया, बंगला बन गया, गाड़ी आ गई, मकान ले लिया, बाड़ा ले लिया, सब कुछ ले लिया। फिर महाराज अब मैं क्या करूंगा, फिर मैं क्यों काम करूंगा, फिर नौकर चाकर काम करेंगे। मैं तो बढ़िया एकदम कुर्सी मत बैठूं, बढ़िया कुर्सी किसी बात घूमने वाली कुर्सी, एकदम अन घूमे जगी कुर्सी, उस पर बैठा रहूंगा और बच्चों से कहूंगा ए ये काम कर, वो काम कर, ऐसा काम कर, वैसा काम कर। अब ये सब सपने देख रहा है कुछ नहीं, सपने देख रहा है। और फिर सोचा कि फिर मैं शादी करूंगा, पत्नी आएगी तो फिर चुन्नू मुन्नू भी होंगे, छोटे छोटे बालक होंगे, तो भगवान की कृपा से 2-3 बालक हो जाएंगे और आनंद हो जाएगा और परिवार में आनंद ही आनंद होगा। फिर मैं नीचे बैठा रहूंगा कुर्सी के ऊपर, दुकान के अंदर मालिक बन करके शेड बन जाऊंगा और महाराज बढ़िया हमारी पैकिंग, हमारा ब्रांड चलेगा, दूध अलग जाएगा, मक्खन अलग जाएगा, घी अलग जाएगा, छाछ अलग बेचेंगे, ऐसे करके चारों तरफ अपना नाम चलेगा, अपनी ब्रांड चलेगी, अपना लेबल चलेगा, ये सोच रहा है। फिर मैं दुकान बैठा रहूंगा, उसी समय चुन्नू मुन्नू की मम्मी बच्चे को भेजेगी, जा पापा को बोल खाना खा लो। अब मैं बैठा रहूंगा, इतने में मेरा जो बड़ा वाला बेटा है, सबसे बड़ा वाला, जिसकी उम्र है 8-10 साल की, वो आएगा, पापा पापा मम्मी बुला रही है, खाना खा लो। मैं कहूंगा हाँ हाँ बेटा आ रहा हूं, बस 5 मिनट में ये ग्राहक को फ्री करके बस आया। इतने में 5-10 मिनट बाद में वापस जो है वो छोटे वाले बच्चों को भेजेगी, जो छोटा है थोड़ा सा, उससे वापस आके बोला अरे पापा मम्मी बुला रही है, जल्दी चलो पापा खाना ठंडा हो रहा है। मैं बोलूंगा अरे मैंने कहा ना आ रहा हूं, मैंने कह दिया ना अभी आ रहा हूं, ठहर जा, बस एक ग्राहक को फ्री करके आ रहा हूं।
इतने में वापस 10 मिनट बाद वापस सबसे छोटा वाला बच्चा आएगा, चलो ना पापा जल्दी चलो ना, मम्मी बुला रही है। मेरे को आएगा गुस्सा, में एक थप्पड़ लगूंगा जोर से, और वो हाथ जो था मटके पर रखा हुआ था वो हाथ छूटा और वो मटका फूटा और महाराज सारे अरमान। और उसी समय वो शेठ सामने से आ रहा था, उसने कहा अरे मूर्ख ये क्या करा, सारा घी ढोल दिया, सारा घी बर्बाद कर दिया। उस आदमी ने कहा सेठ जी आपका तो घी बर्बाद हुआ, मेरा पूरा घर बर्बाद हो गया। मेरे तो पूरा घर, दुकान, मकान, बंगला, कार, लाडी काडी सब खत्म हो गई, आपका तो सिर्फ घी खत्म हुआ। तो भैया तब कहा, लक्ष्मण जी महाराज ने कहा देखो, सपने में कोई भिखारी हो जाता है तो असली में भिखारी नहीं है, सपने में कोई राजा हो जाता है वो असली में राजा नहीं होता है, ध्यान रखना। इसलिए निषाद राज किसी को भी दोष मत दो, किसी को दोष मत दो। यहां बड़ी सुंदर जो है गीता का उपदेश दिया। और ध्यान रखना बंधुओं, जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में संशय का आगमन हुआ उस समय गीता ने जन्म लिया है। चाहे वो अर्जुन हो, चाहे वो निषाद राज हो, चाहे वो अन्य कोई भी भक्त हो, जब भी किसी के मन में संशय आया वहां पर गीता ने जन्म लेती है। ये नहीं है कि गीता सिर्फ भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई वो गीता है, नहीं, गीता का मतलब जहां संशय वहां गीता होती है महाराज। और निषाद राज को संशय का निवारण जो है कुछ घंटों में हो गया। वो रात्रि में चर्चा करी थी, भगवान सो गए थे, तो कम से कम अपन ये माने कि भाई 10-11 बजे के आसपास चर्चा शुरू हुई होगी, और 12, 1, 2, 3, 4 बजे जब तक उसके संशय का निवारण हो गया। अपने सा मानिएगा कुछ घंटों के अंदर ही उसके संशय का निवारण हो गया, और उसने माफी मांग ली, उसने क्षमा मांग ली कि प्रभु क्षमा करना, मुझे पता नहीं था, मैंने मेरी माँ केके के बारे में मैंने कितना बुरा कहा है, कितना भला बुरा कहा है, मुझे माफ करना, मेरे से गलती हो गई। संशय का निवारण हो गया। और हम लोग कितने सालों से कथा सुन रहे हैं महाराज, अभी तक भी मन में छोटा मोटा संशय रह ही जाता है। कारण यह है, कारण क्या है, इतना सा कारण है। निषाद राज को जब लक्ष्मण जी उपदेश दे रहे थे ना, तो उसको लगा कि मेरे को उपदेश दे रहे हैं, ये उपदेश मुझे दिया जा रहा है, तो संशय का निवारण हो गया। और यहां बोलिए ना, उनको पता है कि महाराज को चतुर्मास के लिए बुलाया, 4 महीने कथा तो करनी है, जाएंगे कहाँ, हम माने या ना माने, महाराज का टाइम 8 बजे का, बैठ जाएंगे उपदेश देने के लिए। बहुत लोग बैठे हैं सुनने के लिए। जब तक आप ये न समझोगे कि कथा हमारे लिए हो रही है, ये कथा राम जी हमें सुना रहे हैं, हमारे भीतर बैठा हुआ संशय हमारा निवारण होना चाहिए, जब तक आप निषाद की भांति समझ में नहीं पाओ। इसलिए संतों ने ये कहा है, सबसे बड़ी आदमी की कमी क्या है, दूसरे के लिए हो रहा है, अपने लिए नहीं, दूसरे के लिए। हमने दूसरों में कमी देखना शुरू कर दिया, इसलिए हमारा संशय बरकरार है, बराबर चल रहा है। और ब्रह्मा जी की सबसे सुंदर कृति, सबसे सुंदर गजब की बनाई हुई कृति है मानव, और उस मानव के भीतर मानवता नहीं है तो सबसे घटिया कृति है। इस धरती का सबसे बेकार जीव है, इस धरती का 3rd क्लास जीव है वो इंसान है। अगर उसके भीतर मानवता नहीं है, अगर मानवता है तो धरती का सबसे सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ जीव है वो मानव। अगर मानवता नहीं तो क्या काम का, कमी देखना, अभावग्रस्त, निराशा, हताशा, दुख, व्यवहार, ये सब चीजें हमारे लिए समस्या बन जाती है। सब। एक आदमी रास्ते रास्ते जा रहा था, जैसे निकला, नगर के बाहर एक बहुत सुंदर बगीचा था, उस बगीचे में बहुत सुंदर गुलाब के फूल लगे हुए थे। उस आदमी ने कहा वाह वाह, ओहो कितने सुंदर है गुलाब का फूल, आहा, सुगंध का तो पूछो मत, क्या सुगंध आ रही है, इसकी आकृति देखिए कितना सुंदर इसकी बनावट है, बहुत सुंदर है, वाह विधाता तूने क्या बनाया, लेकिन कांटे लगा दिए। बहुत अच्छा बनाया, बहुत बढ़िया बनाया, लेकिन कांटे लगा दिए, पूरा पानी फेर दिया, बिल्कुल खत्म कर दिया इसको। फिर आगे चला, एक बगीचे में कोयल बोल रही थी, बड़ी मधुर भाषा में, बड़ी प्यारी भाषा में बोल रही थी।
उस कोयल को उसने सुना, ओ हो, क्या मधुर राग है तेरी, क्या सुंदर तेरी भगवान ने आवाज दी है, तुझे कितना सुंदर सरस्वती ने गला दिया है, कितना प्यारा गाती है, बहुत अच्छी है, परंतु काली बहुत है, बहुत अच्छी है पर काली है। ऐसे करता करता आगे गया तो समुद्र आया, अथाह जल सिंधु राशि, अथाह पानी से भरा हुआ, अनंत पानी। देखा, ओ हो, वाह विधाता तेरी क्या रचना है, इतना सुंदर पानी और इतना बढ़िया अथाह पानी की मात्रा, लेकिन खारा है, काम का नहीं है, सब में कमी निकाली। उसी समय सामने कहते हैं कि भगवान आए। भगवान ने कहा, देख मैंने तुझे बहुत अच्छा बनाया, लेकिन तेरे में कमी है। इतने में वो तीनों लोग आ गए, गुलाब भी आ गया, कोयल भी आ गई और समुद्र भी आ गए, खड़े हो गए, आकर के कहा, भैया भगवान ने बहुत अच्छा बनाया, तुझे भी बहुत सुंदर बनाया, सर्वश्रेष्ठ बनाया, सर्व गुण संपन्न बना दिया, लेकिन तुझ में एक कमी रख दी कि तेरे अंदर कमी देखने की दृष्टि रख दी, बस तो लोगों में कमी देखता है। यहां लाकर के इंसान को सबसे कमजोर कर दिया महाराज, सबसे कमजोर यहां पर। तब संतों ने कहा है कि भैया कम से कम किसी में कमी तो नहीं देखें, किसी में कमी नहीं, अपने आप का आत्मनिरीक्षण करना ही सबसे बड़ी समझदारी है। और उसी समय मानो वो जाग गया हो, सवेरा हुआ, सवेरा 4 बजी और उसका संशय भी निवारण हो गया और अपना गुरु स्वीकार कर लिया। लक्ष्मण जी महाराज अपना गुरु मान लिया उसी समय, हे गुरुदेव आप मेरे गुरु हो, अपना शिष्य बन गया, शिष्यत्व स्वीकार कर लेता है महाराज। ये होती है गीता, कुछ घंटों में समाधान हो गया। और हम लोग कितने जन्मों से हम लोग सोए पड़े हैं महाराज, कितनी कथाएं सुनी हम लोगों ने। घना दिन सोलियो रे मनड़ा, जाग सके तो अरे जाग सके तो जाग मुसाफिर, जाग सके तो जाग घना दिन सोलियो रे मनड़ा, जाग सके तो जाग घना दिन सोलियो रे मनवा, जाग सके तो जाग सके तो जाग मुसाफिर, जाग सके तो जाग मुसाफिर, जाग सके तो जाग घना दिन सोलियो रे मनड़ा, जाग सके तो पहला सूतो मात गर्भ में, उल्टा पाव पसार, पहला सोयो मात गर्भी में, उल्टा पाव पसार, बोल वचन करे बाहर आयो, बोल वचन करे बाहर आयो, भूल गयो रे करे तारे जन्म थारो, भूलियो रे मनरा, जाग सके तो जागना दिन सोलियो रे मनड़ा, जाग सके तो जाग सके तो जाग मुसाफिर, जाग सके तो जाग मुसाफिर, ये जाग सके तो जाग गाइए सोलियो रे मनड़ा,
अरे दूजो सोयो माती गोद में, अरे हंसी हंस दात देगा। दूजो सोयो माती गोद में, हंसी हंसी दात दिखा। ए बहन बुआ सभी लाड लडावे, बहन बुआ सभी लाड लडावे, हो रयो मंगेला चारे जन, हो रयो मंगेला चारे। सोलियो रे मनड़ा, जाग सके तो जा। घना दिने सोलियो रे मनड़ा, जाग सके तो जा। जाग सके तो जाग मुसाफिर हो, अरे जाग सके तो जाग मुसाफिर, जाग सके तो जाग। घना दिन सोलियो बनेरा, जाग सके तो जा। अरे तीजो सोयो स्त्री संगी में, गल में हाथ पसा। तीजो सोयो स्त्री संगी में, गल में बांधा। अरे किया भोगी सभी रोग दुखाया, किया भोग सब रोग से दुखिया। तन को होयो बेकार विवाद हरो, हो रियो रे अब तो जाग मुसाफिर, जाग घना दिने सो गयो रे अब तो जाग मुसाफिर जा। अरे जाग मुसाफिरी जाग अब तो जाग मुसाफिरी, जाग मुसाफिरी, जाग मुसाफिरी, जाग घना दिन सोलियो जाग मुसाफिरी जा। अरे चौथो सोयो शमशाना में, लंबे पाव पसार। चौथो सोयो शमशाना में, लंबे पाव पसार। अरे कहत कबीर सुनो रे भाई संतो, कहत कबीर सुनो रे भाई संतो, जीव अग्नि में जाय परण थारो हो गयो रे अब तो जाग मुसाफिर, जाग घना दिने सो गयो रे अब तो जाग मुसाफिर जा। जाग मुसाफिर, जाग रे मुसाफिर हो। अरे जाग मुसाफिर, जाग मुसाफिर, जाग मुसाफिर, जाग घना दिन सोलियो रे अब तो जाग सके तो जाग। घना दिन सोलियो रे
जाग सके तू जा। कबीरदास जी ने बहुत गजब का गाया है। पहला सूतो मात गर्भ में उल्टा पाव पसार हो। पहला सूतो मात गर्भ में उल्टा पाव पसार। बोल बचन कर बाहर आयो, बोल वचन कर बाहर आयो। भूल गयो जगदीश जन्म थारो होलियो रे। अब तो जाग सके तो जा। दूजो सोयो मात गोद में हंस हंस दांत दिखा। दूजो सोयो मात गर्भ में, दूजो सोयो मात गोद में हंस हंस दांत दिखाई। बहन भुआ सब लाड लडावे, बहन भुआ सब लाड लडावे। हो रयो मंगलाचार लाड थारो हो गयो रे। अब तो तीजो सोयो तिरिया संग में गले में बाह डाल। तीजो सोयो तिरिया संग में गले में बाहें डाल। अरे किया भोग सब रोग से दुखिया, किया भोग से सब रोग दुखिया। तन हो गयो बेकार विवाह थारो हो गयो रे। अब तो जाग सके तो जा। अब की बार गजब लिखा है कबीर साहब ने। चौथो सोयो शमशाना में लंबा पैर पसार हो। चौथो सोयो शमशाना में लंबा पांव पसार। कहे कबीर सुनो रे भाई साधो, कहे कबीर सुनो रे भाई साधो। जीव अग्नि में जाय प्रण थारो होरियो रे। अब तो जाग सके तो जाग गणा दिन सोलियो रे। मनड़ा जाग सके तो जा। बार बार महापुरुषों ने इस जीव को चेताया है, भाई अब तो उठ जा। इतने टाइम हो गया, कब से सोया पड़ा है तू। इतना कोल वचन वादा सब किया तूने, आप जग जा। इतना सत्संग सुनने के बाद में भी नहीं जगा तो भाई ध्यान रखना, फिर तो जगने वाला नहीं है। निषाद राज जाग गया और प्रणाम करा, आप मेरे गुरु हो, क्योंकि मेरे संशय का निवारण कर दिया आपने, मेरा संशय नष्ट कर दिया आपने। सुबह उठे और उसी समय कहते हैं उठ करके भगवान भी उठे हैं। भगवान ने उठ करके जटा बांधने के लिए सुमंत जी को कहा, हे सुमंत जी महाराज, जटा बांधनी है तो जरा दूध मंगवाया जाए। और भगवान ने वट वृक्ष का दूध मंगवाया है। मंगवा करके जटा बांधने लगे, उसी समय सुमंत जी ने हाथ पकड़ लिया। महाराज ये मैं दृश्य देख नहीं पाऊंगा, ये दृश्य प्रभु, ये कोमल आपके ये रेशम जैसे बालों को मां कौशल्या मुझे पता है किस प्रकार का ध्यान रखा करती थी। मां कौशल्या किस प्रकार से आपके इन बालों को सुलझाया करती थी मुझे पता है। आज आप इन सुंदर रेशमी बालों को आप वटवृक्ष का दूध लगा करके जटा बनाना चाहते हैं। राम ने कहा, देखो सुमंत जी, यहां एक सिद्धांत सुनाया है,
बहुत सुंदर प्यारी बात कही है भगवान राम ने। कहा देखो सुमंत जी, ये धर्म रक्षा का विषय है, धर्म की रक्षा का विषय है यहाँ पर। और ध्यान रखना, धर्म कभी सुविधा से रक्षित नहीं होता है, धर्म तो बलिदान से रक्षित होता है। धर्म की जब भी हम बचाने की बात कहते हैं ना, तो भैया ध्यान रखना, धर्म कभी सुविधा से नहीं बचा है, धर्म तो बलिदान से बचा है। धर्म के लिए बलिदान होना पड़ता है, धर्म रक्षा के लिए। और आप जानते हो सुमंत जी, जिस परिवार मेरा जन्म हुआ है, उस पूरे परिवार में धर्म की रक्षा के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। बड़े बड़े राजा हुए हैं, अपने पूर्वजों की याद दिलाई, अपने बड़ेरों को याद दिलाया। और ध्यान रखना बंधुओं, चाहे भगवान राम का हो, चाहे हमारा पूर्वज हो, चाहे कोई सा भी पूर्वज हो, सब जो है सत्य के मार्ग पर ही चले हैं। ध्यान रखना, सत्य के मार्ग पर। दुर्भाग्य है कि आज हम लोग भटक गए हैं महाराज। आज जट से बोल देते छोटे छोटे बच्चे अपने दादाजी को, पिताजी को, आप चुप रहो, आपको समझ में नहीं आता, आप जानते नहीं हो, जट से बोल देते। ध्यान रखना बंधुओं, जिन लोगों ने हमसे ज्यादा दीपावली, होली, बसंत देखे हैं, तो उनको नॉलेज भी ज्यादा है महाराज, बहुत नॉलेज है। फिर भगवान ने सुमंत जी से कहा, सुमंत जी अब आप यहां से लौट जाइए। क्यों? क्योंकि अब जो है मुझे आगे जाना है। बरबस राम सुमंत पठाए, सुरसर तीर आप तब आए। सुमंत जी से कहा, सुमंत जी अब आप चले जाइए। बरबस मतलब जबरदस्ती, सुमंत जी जाना नहीं चाहते थे, जबरदस्ती सुमंत जी को भेजना चाहा। तब सुमंत जी ने कहा, पिताजी का आदेश है कि आपको लेकर के आना है। तो भगवान ने कहा, देखो सुमंत जी, मैं तो लौटूंगा नहीं, मुझे तो संकल्प है, मैं तो नहीं जाऊंगा, लक्ष्मण को ले जाओ। लक्ष्मण जी ने मना कर दिया। कुछ पिताजी के लिए कुछ ऐसे शब्द कहे लक्ष्मण जी महाराज ने, लेकिन भगवान राम ने कहा, लक्ष्मण की बात जाकर के पिताजी को मत बताना, नहीं तो तकलीफ होगी, आप चले जाइए। सीता जी के लिए कहा कि सीता जी को भेज दीजिए, कहा सीता जी से पूछ लो। सीता जी से पूछा गया तो कहा, नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना है, पति की सेवा करनी है। बहुत प्रयास करा, बहुत प्रयास करा, लेकिन नहीं गए। सुमंत जी को जबरदस्ती बिठाया गया। भगवान जानते हैं कि सुमंत जी से कहा, हे सुमंत जी, अब जो है आपका धर्म का राज्य यहीं समाप्त होता है, आपके धर्म के राज्य की सीमा समाप्त होती है, अब आपका राज्य आगे नहीं है, अब मेरा राज्य आगे आएगा। कौन सा? प्रेम का राज्य। अब मैं प्रेम की स्थापना करूंगा। आपका राज्य यहीं तक था, आपकी सीमा की अवधि यहीं तक थी, ये गंगा लास्ट आपका सीमा है, अब आप यहां से आगे जाइए। अब क्योंकि प्रेम में आगे एक बहुत रसीला प्रसंग आएगा, जिसका नाम है केवट का प्रश्न। और केवट के प्रसंग में सुमंत जी वहां रहेंगे तो तकलीफ हो जाएगी। और महाराज, प्रेम में कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं होता है, प्रेम में कोई छोटा बड़ा थोड़ी होता है। दादाजी पोते के गोद बिठा करके, दादाजी पोते की तुतली भाषा बोलते हैं तो और अच्छे लगते हैं, बड़े प्यारे लगते हैं। प्रेम में कोई बड़ा नहीं होता, ध्यान रखना, कभी बड़ा नहीं हो सकता है। प्रेम तो सामने वाले को बड़ा करे, वो प्रेम है। सामने वाले की स्थिति को और ऊंचा कर दे, वो प्रेम है। प्रेम कभी अपने आप का बड़प्पन नहीं दिखाएगा, कभी नहीं दिखाएगा महाराज, कभी नहीं। कहते हैं जब कृष्ण भगवान ग्रहण काल हुआ, तब कुरुक्षेत्र गए। उस समय भगवान की बहुत उम्र हो चुकी थी, लगभग कोई 100 वर्ष प्लस हो गई थी। भगवान के पोते हो गए थे, इतनी अवस्था हो गई भगवान की, बहुत अवस्था हो गई। तो वहां पर नंद गांव वालों को, यहां पर वृंदावन को मालूम चला कि हमें भी चलना चाहिए ग्रहण काल में। कहते हैं ग्रहण काल में तीर्थों में जाकर के रहना चाहिए और वहां साधना करनी चाहिए, वहां भजन करना चाहिए, उसका बड़ा फल मिलता है। तो कहते हैं वहां के वृंदावन से भी नंद बाबा, जशोदा, वो गोप गवाल, कौन से जो कन्हैया के साथ में खेलते थे, जो कृष्ण के साथ में माखन लीला करते थे, वो छोटे छोटे गोप गवाल, वो भी गए। कहां? कुरुक्षेत्र। मैंने कहा ना, भगवान को 100 साल का वियोग हुआ, ब्रजवासियों से 100 साल का वियोग हुआ। 100 साल के बीच में दोनों का मिलना नहीं हुआ, और वो मिलना हुआ तो कहां हुआ? कुरुक्षेत्र। जब भगवान के पोते हो गए, पड़पोते हो गए, और उनके भी पोते हो गए, पड़पोते हो गए, गोप गवालों के बुढ़े हो गए थे,
पर जशोदा मैया की उम्र बहुत लंबी थी, नंद बाबा की उम्र लंबी थी, तो वो जीवित थे, वो जीवित थे। तब कहते हैं जब भगवान वहां पर कैंप लगा हुआ था तो उनको पता चला कि ठाकुर कन्हैया आया है, लाला आया है। अब तो भगवान द्वारिकाधीश था, भगवान सम्राट था, द्वारिका का राजा था, उनको कोई मतलब नहीं। उन्होंने कहा लाला से मिलने चलो, चलो लाला से मिलने चले। सब बुड्ढे बुड्ढे उनके पोते लेकर के आए हैं, पोते लाठी लेकर के कृष्ण भगवान से मिलाने के लिए लाए हैं। जैसे भगवान से मिलते हैं प्रसन्न हो जाते हैं। भैया वो नहीं देखते हैं कि द्वारिकाधीश है, द्वारिका का राजा है, कोई मतलब नहीं, ये लाला है, हमारा वो नंद का छोरा है। और ध्यान रखना आज भी बड़े बूढ़े लोग बैठे हैं, सब माताएं बहनें बैठी हैं, आपकी घर में सासू बहु इज्जत करती है, हिम्मत नहीं पड़ती सासू के सामने बोलने की, लेकिन जब सखियाएं मिलती है बचपन की आपकी, अरे कैसी है तू, क्या कर रही है तू, कैसी है, क्या है, हकीकत में वो प्रेम है महाराज, बचपन का प्रेम। जहां ये शब्द मायने नहीं रखता है कि तूने मुझे तू कैसे कहा, ये शब्द छोटे हो जाते हैं, बिल्कुल छोटे। प्रेम के अंदर तो कन्हैया को गले लगा लिया, अरे लाला, ए लाला। अब लाला है 100 साल से ऊपर, 105 110 वर्ष की लाला की उम्र है, लेकिन वो गले ऐसे मिले हैं जैसे कि हमारा यार अभी भी हम उसी उम्र में हैं। ध्यान रखना प्रेम वो है, प्रेम किसी को बड़प्पन नहीं होने देता, किसी को बड़ा नहीं होने देता प्रेम। प्रेम तो सदैव बस साथ में, वही बचपन। जब नंद यशोदा को मालूम चला, यशोदा ने कहा नंद बाबा से, मैंने सुना है कि कृष्ण आया है। नंद बाबा ने कहा आया तो है, कहा मुझे भी मिलना है उससे। कहा कि अब कृष्ण से मिलना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वो द्वारिकाधीश है। यशोदा ने कहा होगा द्वारिकाधीश, पर मेरा लाला है, मुझे तो मिलना है, सो मिलना है, मुझे लेकर के चलिए। क्योंकि शिविर बहुत दूर था, थे तो कुरुक्षेत्र में, पर शिविर बहुत दूर था भगवान का, काफी दूर डिस्टेंस था। कहा मुझे लाला से मिलना है, मेरे कन्हैया से मिलना है, मुझे गोद में खिलाना है साहब, मैं गोद में खिलाना चाहती हूँ उस लाला को। कहा पागल हो गई है यशोदा, तू पागल हो गई? अरे वो उसके पोते हो गए हैं, पड़पोते हो गए हैं, कितनी अवस्था होगी, तू कहां खिलाएगी, कैसे खिलाएगी? कहा आप लेकर के चलिए, मुझे लेकर के चलिए। कहते हैं वो बूढ़े नंद बाबा दिखाई देता है बहुत कम। जसोदा की तो आंखें चली गई, अंधी हो गई महाराज, एकदम अंधी हो गई। क्यों? क्योंकि कृष्ण वियोग में इतनी रोई कि आंखों की ज्योति चली गई। ऐसी स्थिति में नंद बाबा लकड़ी लेकर के चले, लकड़ी लेकर। शाम का समय था, रात्रि का समय था। कहते हैं जैसे शिविर आया, और शिविर आते ही भगवान का सेवक बाहर खड़ा था। कहा मैया कौन हो आप, आपका परिचय कौन है आप वृद्ध हैं, बताइए आपको कहां जाना है? यशोदा ने कहा बेटा मुझे लाला से मिलना है। कौन लाला, कैसा लाला? यहां कोई लाला नहीं रहता है, आप गलत आ गई हैं माता जी, लगता है आप गलत दिशा में आ गई हैं, आप और कहीं जाइए। कहा नहीं नहीं लाला यही रहता है। नहीं, कहा द्वारिकाधीश, नहीं जानती, नहीं मैं नहीं जानती द्वारिकाधीश, मैं नहीं जानती, लाला चाहिए मुझे। कहा कौन सा लाला? कहा कि वो आपका राजा है ना, जो कृष्ण कृष्ण। अरे 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 आप ऐसे कैसे बोल रही हैं आप? अरे वो तो द्वारिका का राजा है कृष्ण, श्री श्री 1008 श्री महाराज कृष्णचंद्र द्वारिकाधीश भगवान है वो तो। का जो भी है भैया, उनको जाकर के बोलो तेरी माँ आई है, तेरी माँ यशोदा आई है, वृंदावन से आई है, ब्रज से आई है, बस इतना जाकर के बोल दो, और कुछ नहीं। कहते हैं कृष्ण भगवान उस समय बैठे थे, राधा रुक्मणी बैठी थी, सब भगवान की सब जो है रानियां भगवान को घेर करके बैठी थी, भगवान के बेटे पोते सब बैठे थे। शाम का समय था, लगभग सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहा था, सूर्य अस्त होने की तैयारी थी, दिखता नहीं था। उसी समय सेवक आया, महाराज का बोलो। कहा कि कोई वृंदावन से आया है। जैसे वृंदावन का नाम लिया कृष्ण थोड़ा सा सचेत हुए, वृंदावन से कौन है? कहा कि कोई एक बुढ़ी माताजी है, एक वृद्ध कोई एक पुरुष है। का नाम तो बताया होगा, कुछ नाम तो होगा उनका, कौन है? कहा उन्होंने जशोदा कहा। कृष्ण की क्या स्थिति,
जैसे ही जशोदा नाम सुना, कृष्ण वृद्ध हो गए थे, एकदम अवस्था। कहते हैं कृष्ण उसी समय उठे वहां से। अरे भैया जसोदा आई है, मेरी माँ कहाँ? आपकी माँ। उसी समय वहां से उठे, भगवान भागे। एक पत्थर आया, लगी ठोकर, भगवान गिर गए। नंद बाबा ने कहा जसोदा लगता है तेरा कन्हैया गिर गया, ठोकर लगी है। जसोदा को लगा कि वो कन्हैया गिर गया। जसोदा भागी, कृष्ण कृष्ण कन्हैया कन्हैया कहते हुए कृष्ण को अपनी अंक में भर लिया, अपनी गोद में ले लिया। अवस्था हो चुकी थी जसोदा की। कहते हैं कि इतनी इतनी वात्सल्य से भर गई कि उसके स्तनों से दूध निकलने लग गया। लाला 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 करते हुए महाराज स्तनों से दूध निकलने लग गया। आज उस मिलन को जब देखा गया, भगवान के बेटे पोते, भगवान की पत्नियां, भगवान की बहुएं देख रही है, लाला ये यशोदा है। भावनाओं में बह गई सबके सब। इतना लाड करा है, इतना लाड करा है, इतना लाड करा। 100 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद में आज कृष्ण जसोदा नंद बाबा का मिलना हुआ। प्रेम तो वो था, प्रेम कभी किसी को बड़ा होने ही नहीं देता है। गोद में ले लिया, लाला का लाड करा है, दुल्हार करा है। हकीकत में ये स्थिति हो जाती है महाराज, ये स्थिति हो जाती है। आज प्रेम में सिर्फ कह देना मैं तुमसे प्रेम करता हूं, सिर्फ इस शब्द बोल देना महाराज बहुत सरल काम है, बहुत सरल है। प्रेम क्या होता है जरा मीरा से पूछना, प्रेम क्या होता है वो ब्रज में रहने वाले गोप ग्वालों से पूछना, गोपियों से पूछना, वो प्रेम के अंदर लुटे हुए बर्बाद हुए लोग हैं, उनसे पूछना कि प्रेम क्या है। प्रेम की परिभाषा हम नहीं बता पाएंगे, जो जिया है वही बता सकता है कि प्रेम क्या है महाराज। प्रेम की सर्वोच्च परिकाष्ठा क्या है, सर्वोच्च स्थिति का नाम ही प्रेम है। बस वही प्रेम है, जहां प्रेम में व्यक्ति दो मिलकर के एक हो जाता है महाराज, दो मिलकर के एक हो जाता है। बार बार यही कहा है, हकीकत में स्थिति प्रेम की तो वो है महाराज, और केवट उस ही प्रेम का एक सदस्य है महाराज, उस ही प्रेम का एक छोटा सा सदस्य है भगवान का। और महाराज जिसके लिए भगवान वहां पर आते हैं, परमात्मा वहां, संतों ने यही कहा है, ये प्रेम की जो गली है बहुत छोटी गली है, बड़ी छोटी। प्रेम गली अति सांकरी, अजी प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समा। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समान। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। अजी प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चीने कोई। जा मार्ग साहिब मिले, प्रेम कहावे सो। प्रेम एकमात्र अखंड का भाव का नाम ही प्रेम है महाराज, प्रेम अखंड भाव का नाम। आज भगवान सुमंत से ये कहना चाहते हैं, सुमंत तुम्हारा धर्म राज्य था यहां तक ही खत्म हो गया है, बस इसके आगे मेरा प्रेम के राज्य स्थापना शुरू होगी। और मैं जब भी आता हूं, मैं धर्म के साथ में प्रेम की स्थापना भी करता हूं। मैं जब भी आता हूं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसके बाद में मेरा कार्य शुरू होता है प्रेम का साम्राज्य। अब यहां से आगे जितने आएंगे वो सब मेरे पागल होंगे, मेरे प्रेम में पागल होंगे। बड़े बड़े पागल आएंगे, केवट आएगा, सबरी आएगी, बड़े बड़े पागल आएंगे। आगे से आगे देखना बहुत पागल आएंगे। इसलिए अब आप यहां से चले जाओ। क्यों? क्योंकि भगवान जानते थे कि केवट के पास जाऊंगा तो केवट का एटीट्यूड गजब का ऐसा, कल सुनाएंगे आपको। केवट का प्रेम अलग है, देखिएगा प्रेम, उस केवट के प्रेम की भावनाओं को देखिएगा।
केवट खड़ा नहीं होता है, भगवान आए हैं खड़ा हूं प्रणाम, बिल्कुल नहीं, चौधरी की जैसे एकदम पैर पे पैर रख करके सो रहा है। उसका देखना, भगवान जानते थे ये मंत्री है, ये प्रधानमंत्री है। कौन? सुमंत जी महाराज अयोध्या के प्रधानमंत्री है, इनको चाहिए प्रोटोकॉल। और जब केवट इस ढंग से बात करेगा तो वो इसको कुछ भी कर सकते हैं, केवट को मरवा सकते हैं, सजा देंगे, उस सजा कुछ कर सकते हैं, कार्रवाई। मैं नहीं चाहता, क्योंकि मेरा ये प्रेम का साम्राज्य है, वहां पर मान ना अपमान ना सम्मान ना इज्जत कुछ नहीं, वहां सिर्फ प्रेम है, बस प्रेम के अलावा कुछ। इसलिए भगवान ने जबरदस्ती बरबस राम सुमंत पठाए, जबरदस्ती धक्का देकर बिठाया, बैठ जाओ चले जाओ, अब आपकी जरूरत नहीं है, अब आगे हम हमारा संभालेंगे, आप अपना संभालो, आप अपना। बड़ा प्यारा प्रसंग, केवट का रशीला प्रसंग। सभी भक्तों से निवेदन करूंगा आप ज्यादा से ज्यादा जो है पधार करके आनंद लेवें सत्संग का, और जो है समय का विशेष ध्यान रखें। राम 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 राम।